छाह करहि घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाय। देखत गिरे बन बेहद मृग, राम चले मग जाहे। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जवन कसहि जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तोरत ग्रह काजो बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन पलो होए सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सजल बिलोचन पुलक शरीरा। सब भाए मगन देखी दो बीरा, बरनी न जाए दशा तिन केरी। लह जनो रंग सुर मनि डेरी, एक बोल सिख देहि, एक बोल सिख देहि। लोचन लाहुले हो छन एहि, राम ही देखिए कय अनुरागे। चितवत चले जाहे संग लागे, एक नयन मग छवि उरयानी। होहे से तिल तन मन बरबानी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री और पुरुष सब अपने अपने घर काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि को डेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग से भर गए हैं कि वे उन्हें देखते ही उनके साथ चल पड़े। कोई नेत्र मार्ग से उनको छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बैठ भले, दासी मृदुल तृण पात। कहे गवाई छिनो को श्रमो, गवनव अवहि की प्रात। मंगल भवनया मंगल हारी, ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिएगा, फिर चाहे अभी चले जाइएगा या सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, एक कलश भरिया नहीं पानी। अचयनाथ कहे मृदुवानी, सुन प्रिय वचन पी
संपत्ति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी, जानी श्रमित सिय मन माही, जानी श्रमित सिय मन माही, घरिया बिलम्बो की न बट छाही, मुदत नारे नर देखहि शोभा, रूपयनोप नयन मनोलोभा, एकटक सब सोहि चहुरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, तरुण तमाल भरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनोमोहा, दामिनी बरन लखन सुटिनी के, नख से शोभग भावते जी के, मुनि पट कटे कसे तू नीरा, सोहे कर कमल ने धनु तीरा। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिएगा। इनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्रों मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि वस्त्र पहनते हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसने सुभग, पूर भुज नयन विशाल, शरद परव विधो बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरनी न जाए मनोहर जोरी, बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरे मते मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चेत वहे चित मन मत लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सको चाहे, बार बार सब लागहि पाए, कहे बचन मृगो सरल शोभाए, राजकुमारी विनय हम करहि, राजकुमारी विनय हम करहि,
सुभाय कछु पूछत डरहि, स्वामिनी अभिनय क्षम बे हमारे, दिल गुण मानव जाने गवारे, राज को अर दो सहज सलोने, इन ते लही रुते मरकत सोने। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने से सब चाहती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने से डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मारत कमणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वप्न में भी जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिता बनील और स्वर्ण क्रांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बरे, सुंदर सोत मायन, शरद सरवरे नाथ मुको, शरद सरोरोहन, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुध सरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।